एक समय की बात है, बजरंगपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में मंगेश नाम का एक गरीब आदमी अपने छोटे पुराने झोपड़ी में किसी तरह अकेला रहा करता था। मंगेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता उसे 15 साल के उम्र में ही उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उसी समय से मंगेश अपना गुजारा और अपना पेट पालने के लिए गांव के ही होटलों में बर्तन साफ करने का काम किया करता था, जिससे उसके जीने भर का गुजारा हो जाया करता था। इतना ही नहीं, मंगेश अपनी थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ाने के लिए अपने छोटे से बारी में थोड़ी बहुत सब्जी उगाता और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करता था। एक दिन मंगेश होटल के मालिक रतन लाल से पगार बढ़ाने की बात करता है। मालिक, मैं अपनी पगार थोड़ी बढ़ाने को बोल रहा था। जो आप पगार देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मालिक, कृपया मेरा तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्या रे, तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है क्या? तुझे 250 रुपये ही मिलेंगे महीने के। तू क्या चाहता है? 2-4 बर्तन साफ करने के मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा क्या? चुपचाप काम करना है तो कर, वरना काम छोड़ दे। मालिक, मैं 1000 नहीं मात्र 50 रुपये बढ़ाने को बोल रहा था। अरे मैं समझ गया हूँ, तुझे काम नहीं करना है। चल निकल यहाँ से गरीब, जाके भीख मांग रास्ते पर। मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। और सुनो गाँव वालों, अगर इस भिखारी को किसी ने भी काम देने की जरूरत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मंगेश चुपचाप सारी बात सुनता है और किसी को कुछ नहीं बोलता है। उसकी नौकरी जा चुकी थी। अरे रवि भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। देखो मंगेश भाई, मैं तुमको कल से कोई भी सामान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे दुकान पर तुम्हारा उधार बहुत हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा और कर्ज नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी तो मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है। तो तुम बताओ, मैं और उधार कैसे चढ़ा सकता हूँ? ठीक है रवि भाई, आज मुझे उधार दे दो। कल से मैं उधार लेने नहीं आऊंगा। रवि मंगेश को 1 किलो चावल दे देता है। मंगेश चावल लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या करूं? रवि भाई की दुकान में भी कितना कर्जा हो गया है। वह तो अब मुझे एक दाना भी उधार नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूं, वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा तो वही खाकर आज का दिन गुजारा कर लूंगा। इतना कहकर मंगेश जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मंगेश पूरा जंगल घूम लेता है, लेकिन उसे जंगल में एक भी फल फूल नहीं मिलता है। फिर मंगेश भूखा प्यासा परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही बताओ। तभी मंगेश की नजर एक खरगोश पर जाती है। वह देखता है कि खरगोश अपने जादू के गोले से फल प्रकट करता है। अरे बस इतना सा फल? नहीं, मुझे और फल चाहिए। मेरा पेट इतना में नहीं भरेगा, मुझे और फल चाहिए। खरगोश अपने जादू के गोले से फिर जादू करता है और इस बार ढेर सारे फल प्रकट हो जाते हैं। मंगेश यह सब दृश्य बैठे बैठे देख रहा होता है। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? खरगोश जादू कर सकता है? अरे नहीं भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। यह खरगोश तो जादू से फल प्रकट कर रहा है। इतना ही नहीं, यह खरगोश तो बोलता भी है। ये कैसा खरगोश है भाई? मंगेश बेटा, भाग ले यहाँ से। अगर यह खरगोश कोई शैतानी खरगोश हुआ तो तुझ पर भी अपना जादू कर देगा। अभी उसका ध्यान फल पर है। भाग ले बेटा, भाग ले, यही समय है तेरे पास। यह सोचकर मंगेश वहाँ से जैसे ही भागने के लिए खड़ा होता है, वैसे ही खरगोश उसे बोलता है, रुको, हिलना मत अपने जगह से। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। अरे नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं जादुई खरगोश हूँ, लेकिन तुम इस वीरान घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो?
मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही मेरे पास पैसे हैं और गांव में भी मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जंगल जाकर कुछ फल फूल खाकर आज का गुजारा कर लूंगा। बस इतनी सी बात है, तुम रुको। फिर खरगोश अपने जादू से ढेर सारे ताज़ा ताज़ा फल प्रकट कर देता है। यह लो मेरे प्रिय दोस्त, यह सारे फल तुम अपने घर ले जा सकते हो और तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो वह तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई मेरा परिवार में से है। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारे ही तरह बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं दोस्त, तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्त। मंगेश और खरगोश दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर मंगेश खरगोश को अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं, ना ही मेरे पास कुछ खाने को बचा है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो मित्र, मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस तुम देखते जाओ। तभी वह खरगोश अपने गोले से जादू करता है और ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे वजह से अच्छा खाना खा पाऊंगा। यह तो मेरा दोस्त होने का कर्ज है। तुम बस मुझे जो चाहिए वह बता देना। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही ला दूंगा। फिर मंगेश भरपेट खाना खा लेता है। खाना कैसा लगा मेरे दोस्त? खाना तो बहुत ही अच्छा था मित्र, लेकिन तुमने इतना सारा खाना ला दिया है कि मैं इसे 3 दिन तक भी खाऊं तो ये खत्म नहीं होगा। क्या ये खाना खराब नहीं होगा क्या? तुम उसकी चिंता मत करो मित्र, मेरे जादू से लाए हुए कोई भी चीज खराब नहीं होती है। जादुई खरगोश के मंगेश की जिंदगी में आने पर मंगेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। धीरे धीरे मंगेश जादुई खरगोश के मदद से बहुत अमीर हो जाता है। मंगेश एक नया बंगला खरीद लेता है। अब उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े से लेकर अच्छा खाना, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी मंगेश के घर के आंगन में खड़ी रहने लगी थीं। इसी बीच मंगेश अपना एक व्यापार भी शुरू कर लेता है और दुकान में जब भी कोई भी चीज की कमी होती तो खरगोश अपने जादू से उसे पूरा कर देता। मंगेश की तरक्की देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे भाइयों, मंगेश को देख रहे हो ना आप लोग? होटल में बर्तन साफ करने वाला आदमी आज इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिनों पहले ही तो उसने मेरे दुकान से 1 किलो चावल उधार लिया था। अरे हाँ भाई, मंगेश ने तो कुछ ही दिनों में बहुत तरक्की कर लिया। कुछ दिन पहले ही तो वो मेरे पास 50 रुपए उधार मांगने आया था। जो भी बातें गांव वाले के बीच हो रही थी, वो सारी बातें रतनलाल चुपचाप सुनता है और मन ही मन सोचता है, इस मंगेश के बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ दिनों पहले ही तो मैंने उसे काम से निकाला था। मंगेश के तो कुछ दिनों पहले ही खाने के लाले पड़े हुए थे। पूरा गांव तो उसे कर्जा वापस मांगता था। आज वह इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? जरूर दाल में कुछ काला है। पता करना पड़ेगा रतनलाल, पता करना पड़ेगा। इस मंगेश के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरअसल रतनलाल मंगेश की तरक्की से बहुत जल रहा था। अगले दिन रतनलाल चुपचाप मंगेश के बंगले की खिड़की से झांककर सारी बातें सुनने लगता है। मेरे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। अरे मेरे मित्र, यह तो मेरा पसंदीदा लड्डू है। हाँ मित्र, तुमने मेरी सारी इच्छा पूरी की है और वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना ही काफी है मेरे दोस्त। खरगोश को बोलता देख रतनलाल हैरान हो जाता है और साथ ही साथ दोनों की पूरी बात साफ साफ सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये सब करामत इस बोलने वाले जादुई खरगोश का देन है। इसी चिरकुट की वजह से आज मंगेश माला माल होता जा रहा है।
रुक मंगेश, तुझे मैं बताता हूँ। रतनलाल रात होने तक का इंतजार करता है। रात को खरगोश और मंगेश अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी रतनलाल चुपके से उसके घर में घुस जाता है और खरगोश को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अरे चिरकुट, चुपचाप जादू कर और मेरे लिए सोने और पैसों का ढेर लगा दे। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना ही मैं तुम्हारे लिए कोई मैं जादू करूंगा। अरे क्या देख रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चुपचाप जादू कर, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं जादू नहीं करूंगा। मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। तुम बुरे हो और बहुत ही ज्यादा लालची हो और साथ ही साथ बुरे इंसान हो। तुम किसी प्राणी की जान लेने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तू अपना बकवास बंद कर चिरकुट और चुपचाप जादू कर। रतनलाल के कई बार बोलने पर भी खरगोश नहीं मानता है, इसलिए रतनलाल खरगोश को मार देता है। तू मेरे लिए जादू नहीं कर रहा था ना? मैं देखता हूँ तू मंगेश के लिए कैसे जादू करता है। उधर जब सुबह हुई तो मंगेश खरगोश को अपने पास न देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और खरगोश को पूरे घर में ढूंढने लगता है। अरे मित्र, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? किधर हो? मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो तुम? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो आ जाओ मेरे पास। मैं हार गया हूँ तुमसे। कहाँ हो? कहाँ हो मेरे मित्र? जल्दी आ जाओ मेरे पास। कहाँ हो? कहाँ हो मेरे मित्र? लेकिन उसे कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मंगेश उसे पूरे बंगले में ढूंढता है, लेकिन उसे खरगोश का कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। मंगेश बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और वह निर्णय करता है कि खरगोश को ढूंढने वह उसी घने जंगल में जाएगा जहाँ से वह उसे लाया था। यह सोचकर वह उसी रास्ते से घने जंगल की ओर जंगल जाने लगता है और कुछ समय बाद उसी जगह पहुंच जाता है। अरे मेरे मित्र, कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो मेरे मित्र? सारी की सारी मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए? आ जाओ मेरे मित्र, मेरे पास आ जाओ। मंगेश खुद से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बाबा जादू से प्रकट होते हैं और मंगेश से कहते हैं, तुम कौन हो वत्स? और इस घने वीरान जंगल के बीच में किसे ढूंढ रहे हो? आप कौन हो? मैं तो अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानता हूँ तुम इस जंगल में क्या करने आए हो। तुम अपने दोस्त खरगोश को खोज रहे हो ना? हाँ बाबा, हाँ, आप सही बोल रहे हो। मैं तो अपने दोस्त खरगोश को ही ढूंढ रहा हूँ। बेटा, उस खरगोश को मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था, तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन उस दुष्ट रतनलाल ने चुपचाप रात को तुम्हारे घर से चुराकर अपने घर में लेकर उसे डरा धमकाकर उसे जान से मार दिया। मेरे दूत को मारने का बदला मैं उससे अवश्य लूंगा। यह सुनकर मंगेश बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, बाबा जी, क्या आप मेरे मित्र को वापस नहीं ला सकते हो क्या? कृपया आप मुझे मेरा मित्र लौटा दें। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम इतना बोल रहे हो तो ये लो तुम्हारा मित्र। फिर बाबा जी अपना जादू करते हैं और खरगोश प्रकट हो जाता है। मंगेश अपने मित्र को वापस जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे मेरे मित्र, कैसे हो तुम? दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तभी बाबा जी गायब हो जाते हैं और मंगेश और खरगोश खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही महीनों गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन रतनलाल भारी वर्षा में कुछ काम से बाजार की ओर छाता लेकर जा रहा होता है। तभी एक जोरों की गर्जन के साथ उसकी गिरती है और उसकी वहीं पर अकाल मृत्यु हो जाती है।